हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 11th का मैथ्स करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, और चैप्टर जो हम कर रहे हैं वो है बच्चों क्रमचय और संचय। तो क्रमचय के काफी सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, उसके बेस पे हम एक्सरसाइजेस भी कर चुके हैं। अब बच्चों संचय वाले क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, और अब उम्मीद है आपको ये भी पता लग गया होगा कि किस बेस में आपको किस क्वेश्चन में आपको परम्यूटेशन निकालना है, किस में कॉम्बिनेशन निकालना है, या फिर किस बेस में आपको किस क्वेश्चन में एनपीआर वाला फॉर्मूला लगाना है और किस में एनसीआर वाला। मेन चीज यही है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। भाई जहां आपको एनसीआर वाला लगाना है वहां एनपीआर वाला लगा देते हैं, एनपीआर वाले फॉर्मूले की जगह एनसीआर वाला लगा देते हैं। इसीलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आज आपको बताने वाला हूं, ताकि ये मिस्टेक आप ना करो। तो ध्यान से देखना, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये चैप्टर है आपके सामने, क्रमचय और संचय। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिखूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है जो कि आपको यहाँ पे समझना चाहिए। ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि कब आप एनपीआर और कब आप एनसीआर का प्रयोग करेंगे। एनपीआर किस केस में होता है बच्चों, जब परम्यूटेशन निकालते हैं, क्रमचय निकालते हैं, और एनसीआर तब यूज करते हैं जब हम संचय निकालते हैं। तो देखिए एनसीआर तो बच्चों यहाँ पे देखिए, आपको बोला गया है कि भाई किसी भी क्वेश्चन में एनपीआर और एनसीआर में आपको सावधानी बरतनी है। यदि वस्तुएं केवल चयनित की जा रही हैं, अब चयनित का क्या मतलब है, चयनित मतलब हम अगर अरेंज कर रहे हैं उन चीजों को, तो हम क्या करेंगे, एनसीआर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम एनपीआर के बारे में करेंगे। और
तो स्टूडेंट्स ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब भाई सबसे पहले आपको एनसीआर के बारे में बताया गया है कि अगर आपको वस्तुएं केवल चयनित करनी है, ठीक है, अगर आप चीजों को सिर्फ अरेंज करना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे एनसीआर का, और यदि वस्तुओं के चुनाव के साथ वस्तुएं व्यवस्थित भी की जाती हैं तो आपको वस्तुओं का चुनाव भी करना है कि भाई मान लो 5 वस्तुएं हैं, उसमें से 3 वस्तुएं चाहिए, फिर उसके साथ आपको उनका व्यवस्थित भी करना है, अरेंज भी करना है उनको, तब हम एनपीआर का प्रयोग करेंगे। ये चीज आप ध्यान रखें। इसी तरह आप इनको क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, इस पॉइंट को, और फिर हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगर स्टूडेंट्स आपको याद आ रहा हो तो ये क्वेश्चन हमने होमवर्क में करने के लिए बोला था, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना था। तो जिस जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन किया है होमवर्क में, जल्दी से इसको आप इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से। तो आप अपना आंसर चैट के माध्यम से भेजेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। जिसने नहीं किया है वो अभी इस क्वेश्चन को कर सकता है, जल्दी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो स्टूडेंट्स देखिए कैसे इसको अप्रोच करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, थोड़ी सी हिंट मैंने आपको कल देने की कोशिश की थी। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे साथ में। देखिए मैं इसका मैक्सिमम पार्ट आपको बता दूंगा, उसके बाद आपको करना है कैलकुलेशन पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले जो जो चीज दी है वो लिख लेते हैं हम। तो 6 लाल रंग की गेंदों में से 3 गेंद का चुनाव करना है आपको, है ना। क्या बोला मैंने, लाल रंग की गेंद है तो हम लाल रंग से इसको लिख सकते हैं। 6 लाल रंग छह लाल रंग की गेंदों का चुनाव, 6 लाल रंग की गेंदों में से 3 गेंदों का चुनाव करना है आपको। में से 3 गेंदों का चुनाव करना है। तो कैसे करेंगे आप बताइए। यहाँ पे टोटल गेंद कितनी है, कुल गेंद है 6, है ना। तो n कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। c और r कितना होना चाहिए, भाई 3 होना चाहिए, क्योंकि उसमें से 3 गेंदों का हमें चुनाव करना है, ठीक है। इसी तरह हम अगर सफेद रंग की बात करें तो देखिए सफेद रंग को मैं क्या करता हूं, इस कलर से लिख देता हूं, है ना। तो अगर 5 सफेद रंग की गेंदों में से 3 गेंदों को का चुनाव तो कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको पता है कि टोटल गेंद है 5, जिसमें से आपको 3 का चुनाव करना है। इसी तरह अगर हम नीले रंग की बात करें तो वहां भी 5 हैं, तो 5 नीले रंग की गेंदों में से 5 नीले रंग की गेंदों में से 3 गेंदों का चुनाव
करना है। कैसे करेंगे? तो टोटल गेंद है हमारे 5 और उसमें से 3 गेंदों का चुनाव करना है। ये चीज है स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, देखिए अभीष्ट संख्या बतानी है, तो आप इनमें क्या करेंगे, 6C3, 5C3 एंड 5C3, तो इनको मल्टीप्लाई करना है या एडिशन करना है, मेन क्वेश्चन यही है, तभी आपकी अभीष्ट संख्या निकलेगी, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि भाई 5, 6, 5, 5 ये गेंद हैं और इनमें से आपको 9 गेंदों के चुनने के तरीके की संख्या ज्ञात करनी है। यदि प्रत्येक संग्रह में से प्रत्येक रंग की 3 गेंद चुननी है तो 3 गेंद चुननी है प्रत्येक संग्रह में से, याद नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे आपको बोला जाता कि भाई 3 ही गेंदों का चुनाव करना है और प्रत्येक संग्रह की मतलब कोई भी 3 गेंद हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे हर संग्रह से आपको 3-3 गेंद चुननी है और सब मिला के तब 9 होंगी। इसका मतलब आपके पास यहाँ पे है और, ठीक है, कि मतलब लाल रंग की भी 3 गेंद चाहिए आपको और सफेद रंग की भी 3 गेंद चाहिए और नीले रंग की भी 3 गेंद चाहिए। इसका मतलब 9 गेंद आपके पास हो जाती हैं। तो इसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ेगा, 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3, ये अभीष्ट संख्या आएगी। इसको आपको कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स सब। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और अपना आंसर बताएंगे आप मुझे। चैट के माध्यम से अपना आंसर भेज दीजिए स्टूडेंट, जिसका भी सॉल्व हो जाए। तो स्टूडेंट्स किसी का आंसर आया? सिंपली इसको अब कैलकुलेट करना है आपको, है ना। कैलकुलेशन तो इजी ही होता है। चलिए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। अब अभीष्ट संख्या आपको निकालनी है। अभीष्ट संख्या मतलब रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। कैसे निकालेंगे, 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3। ये चीज क्लियर है। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 6C3 को क्या लिख सकते हैं आप, 6 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये चीज आप लिख सकते हैं। और क्या लिखेंगे आप, इंटू 5 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 और इसका फैक्टोरियल इंटू सेम चीज यहाँ पे आ जाएगी, 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये चीज समझे आप। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस टाइप की चीजें तो आप बहुत बारी सॉल्व कर चुके हो। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, यहीं पे रोक देते हैं क्योंकि नीचे 3 फैक्टोरियल मुझे दिख रहा है। तो ये 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, इंटू 5 इंटू 4 इंटू फिर से 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे भी मुझे 3 फैक्टोरियल दिख रहा है, 5 माइनस 3 ये 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, इंटू नेक्स्ट भी सेम आएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल। अब जो कैंसल आउट होने हैं उनको कैंसल आउट करेंगे हम सबसे पहले, है ना। तो कैंसल आउट कौन से हो रहे हैं, देखिए 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल सब में कैंसल आउट हो जाएगा। क्या बच जाएगा अब यहाँ पे, 6 इंटू 5 इंटू 4 बटे 3 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, वो एक ही बात है, अब इंटू 1 लिखो या ना लिखो। 5 इंटू 4 बटे 2 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 4 बटे 2 इंटू 1। ना क्लियर है। अब 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 और 2 इंटू 2 होता है 4, तो 1 4 हम यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इसको अब आपको मल्टीप्लाई करना है ना। तो ये हो गया 5 इंटू 4 कितना हो गया, 5 चौके 20, है ना। और फिर से अगर देखें तो 5 चौके 20 और ये 5 बच गया, इसको आप अलग से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 कितना आ जाएगा, 20 का स्क्वायर कर रहे हैं, 20 इंटू 20 400 आ जाएगा, 400 इंटू 5
कितना आ गया, 5 चौके 20, मतलब ये 2000 आ गया। तो आपकी अभीष्ट संख्या 2000 है। इसको मैं रेड कलर से हाईलाइट भी कर देता हूं ताकि आपको आंसर का पता लग जाए इसलिए। तो इन 9 गेंदों को चुनने के कितने तरीके हैं? 2000 तरीके हैं हमारे पास। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये ताश की गड्डी के बारे में है ना, ताश के पत्तों के बारे में है। तो इससे पहले कि हम ये क्वेश्चन करें, मैं चाहता हूं कि कुछ ताश के बारे में, ताश के पत्तों की बेसिक चीजें मैं आपको बताऊं ताकि आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर पाएं, है ना। तो चलिए कुछ बेसिक चीजें हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ताश के पत्तों के बारे में सीखेंगे। ताश के पत्ते, ठीक है। तो अब ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है। तो बच्चों, ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्ते मिलके एक ताश की गड्डी बनाते हैं। पैक ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? 52। ये चीज आप समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, कुछ पत्ते होते हैं लाल रंग के, कुछ काले रंग के, ठीक है। तो यहाँ पे काले रंग के भी होंगे और लाल रंग के भी होंगे। काले रंग के पत्ते होंगे और लाल रंग के पत्ते होंगे। तो इसमें भी अब कुछ चीजें आ जाती हैं, जैसे लाल रंग के पत्तों के बारे में बात करें, इनको हम रेड कार्ड्स बोलेंगे, है ना। रेड कार्ड्स, इंग्लिश में रेड कार्ड्स बोलेंगे हम, और काले पत्तों को ब्लैक कार्ड्स बोलेंगे। अब देखिए रेड कार्ड्स में क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास पान होता है। देखिए ये बता देता हूं, जो लाल रंग के पत्ते होते हैं उनका नंबर होता है 26, और जो काले रंग के पत्ते होते हैं उनका नंबर भी होता है 26, ठीक है। तो 26 लाल रंग के प्लस 26 काले रंग के मिला के बनाते हैं 52 पत्ते, है ना। ये चीज आप समझ गए। 26 प्लस 26 कितना हो गया? 52 हो गया, ठीक है। 26 लाल रंग के 26 काले रंग के पत्ते मिलके एक गड्डी बना देते हैं। अब लाल रंग में भी आपके पास 13 मिलेंगे, ठीक है। तो वो दोनों होंगे लाल रंग के, लेकिन चीजें अलग अलग हैं। जैसे पान होगा लाल रंग में, और काले रंग में आपके पास क्या होगा? हुकुम होगा। हुकुम होगा, और क्या होगा आपके पास? हुकुम के बाद चिड़ी होगी। हुकुम और चिड़ी होगी। यहाँ पे हुकुम को हम क्या बोलते हैं? स्पेड्स बोलते हैं, इंग्लिश में आप बोलेंगे स्पेड्स। और जो चिड़ी है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे आप क्लब्स। चिड़ी को आप क्लब्स बोलेंगे। तो देखिए कार्ड आपको पता है कैसा होता है, बिल्कुल इस तरह होता है, और आपको जो स्पेड्स का सिंबल है वो कुछ ऐसा सा मिलेगा। कोने पे मिलेगा और एक इस कोने पे मिलेगा आपको। तो ये कैसा हो गया? कुछ उल्टा हार्ट है और उसके नीचे ये चीज लगी हुई है, इसको हम स्पेड्स बोलेंगे। फिर अगर चिड़ी की बात करें हम, तो चिड़ी का पत्ता किस तरह से होगा? ये एक कार्ड हो जाएगा, और जो चिड़ी का पत्ता ये बना होगा कुछ इस तरह से।
तो ये चिड़ी का सिंबल हो जाएगा। इसी तरह ये कितने कितने होंगे, देखिए हुकुम के 13 पत्ते होंगे और चिड़ी के भी 13 पत्ते होंगे। तो ये 13 प्लस 13 मिलके बनते हैं 26, 13 प्लस 13 ये बनते हैं 26। अब समझ के इसके बाद पान की बात करेंगे हम। तो देखिए जो पान के पत्ते होंगे उसको हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, हार्ट्स। तो इसकी शेप भी हार्ट जैसी होगी, जैसा बनाते हैं हम। और ईंट इसको हम क्या बोलेंगे, डायमंड। ठीक है, ईंट यानी डायमंड। तो पान के इसमें जो हैं आपके पास 13 होंगे पान के और 13 ही होंगे ईंट के। ठीक है, तो ये 13 प्लस 13 कितने हो जाते हैं, 26 हो जाते हैं। ये क्लियर है। अब देखिए जो हार्ट के पत्ते होंगे वो किस तरह दिखेंगे, वो आपको कुछ ऐसे दिखेंगे और यहाँ पे हार्ट बना हुआ ये ऐसा सिंबल होगा इसका। उसके बाद ईंट आ जाती है, तो कुछ ईंट या फिर डायमंड जिसको बोलते हैं, ये कुछ इस प्रकार की शेप इन पे बनी होगी। तो ऐसे पत्ते आपको 13 13 13 13 मिलेंगे और ये सब मिला के बनाते हैं 52 पत्ते। ठीक है, तो रंग का आपको पता होना चाहिए, अलग अलग जो उसमें शेप्स बनी होती हैं कार्ड पे वो चीज आपको पता होनी चाहिए, क्या बोलते हैं उनको, कैसी शेप होती हैं, किसके कितने पत्ते होते हैं। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है स्टूडेंट्स। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से देखिए आप कि क्या इनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। बच्चों अगर अच्छे से इसको नोट डाउन करेंगे तो जो क्वेश्चन है वो समझने में आपको आसानी होगी और उनके आंसर लिखने में भी काफी आसानी होगी। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो स्टूडेंट्स अभी जो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है अच्छे से आपने उनको नोट डाउन किया होगा। काफी हमने आज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी सीखे। अभी जो हम कर रहे हैं वो है बच्चों कार्ड्स के बारे में सीख रहे हैं। तो इनको अच्छे से आप नोट डाउन कर लिया होगा, तो इसको अच्छे से आप देख के आना। कल कुछ और फैक्ट्स मैं इनके बारे में बताऊंगा कार्ड्स के बारे में, और फिर हम अगले सेशन में क्वेश्चंस करेंगे कार्ड्स के। तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।